काराकाट के मतदाता स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो जीतेंगे तो वो मोदी जीतेगा। और सांसद को जो महीना मिलता है, सांसद को जो तनख्वाह मिलता है, उस पैसे का भी रोटी पवन नहीं खाएगा। उस पैसे से हमारे गरीब बेटी और बहन की शादी होगी। पवन सिंह को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिए बयान। भाजपा से टिकट की आस में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बक्सर और काराकाट में बढ़ाई एनडीए की मुश्किलें। दोनों से एनडीए को हो सकता है भारी नुकसान। अब खबर सुने विस्तार से। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण के बाद सभी घटक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है और मतदाताओं को अपने अपने तरीके से रिझाते हुए उनको अपने पाले में उतारने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जहां भाजपा के द्वारा बक्सर लोकसभा सीट पर अश्विनी चौबे का टिकट काटकर गोपालगंज के मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी कड़ी में बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी और महागठबंधन से सुधाकर सिंह 10 मई को नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। इस दौरान नामांकन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद भी शामिल हुए। उन्होंने पवन सिंह को लेकर कहा कि हमारे घटक दल से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है, ये सभी जानते भी हैं। जहां तक पवन सिंह की बात है तो कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। हमारे लिए तो हर एक सीट महत्वपूर्ण है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतेंगे। हम आपको बता दें कि यह कहानी भोजपुर और बक्सर एनडीए से टिकट की चाहत रखने वाले नेता ही अब चुनौती बन गए हैं। जहां बिहार में 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह काराकाट में, तो वही आनंद मिश्रा बक्सर में एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से पवन सिंह बीजेपी में है। बीजेपी ने उनको इस बार आसनसोल से लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन बंगाल को लेकर उनके द्वारा गाए गए गानों को मुद्दा बनाकर घेरा गया, जिसके बाद उनका टिकट कट गया। अब पवन सिंह बिहार के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। पवन सिंह ने काराकाट में एनडीए की नींद उड़ा रखी है, तो वही बक्सर सीट पर आनंद मिश्रा भाजपा के लिए चुनौती बन रहे हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको नजरअंदाज किया और दूसरे जिले से प्रत्याशी को बक्सर लाकर यहां पर उम्मीदवार बना दिया है, जिसका विरोध भाजपा के लोगों द्वारा पूर्व से ही लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर 4 पूर्व भाजपा के बक्सर जिला अध्यक्ष आनंद मिश्रा के साथ दे रहे हैं। बक्सर से पहले बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे रहा करते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। गोपालगंज के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को भाजपा ने बक्सर से अपना उम्मीदवार बनाया है। शुरुआती दिनों में मिथिलेश तिवारी का उनके इलाके में खुलकर विरोध हुआ और उसका फायदा इस बार चुनाव में आनंद मिश्रा को बक्सर से मिल सकता है। बक्सर में बीजेपी से मिथिलेश तिवारी, आरजेडी से सुधाकर सिंह मैदान में है। इन दोनों उम्मीदवारों में अपनी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। काराकाट से पवन सिंह और बक्सर में आनंद मिश्रा, दोनों ने अपनी अपनी सीट से नामांकन भर रखा है। अगर चुनावी मैदान में दोनों बने रहे तो एनडीए के रणनीतिकारों को अंतिम दिन तक परेशान होना पड़ सकता है। नहीं, देखिए, बात मनाने की नहीं है। काराकाट के मतदाता स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो जीतेंगे तो वो मोदी जीतेगा। इसलिए कहीं कोई किसी कन्फ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है, न काराकाट के मतदाताओं को, न अपने कार्यकर्ताओं को। ये चुनाव है, कोई भी लड़ सकते हैं। पवन सिंह से लोग लड़ सकते हैं कि बीजेपी नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को तो सीट की ज़रूरत है। हम 400 पार की जब बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे लंबे अरसे के साथी रहे हैं, हम लोग साथ एनडीए में काम किए हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारा हर घटक दल जीत कर आवे, जिससे कि एक मजबूत सशक्त एनडीए ये पार्लियामेंट में दिखे और 400 के पार की जो संकल्प है वो सिद्धि तक। गावे गावे रोने रोने हम घूमत रही, एगो भाई हमारे घर में से निकला ना था, लुंगी लटकावले, कहा था ज्योति भाभी जिंदाबाद। ये आप सभी का प्यार है। बस मैं यही कहूँगा, भैया आप सब आशीर्वाद दीजिए और हमारे माई 2 लाइन बोल के आप सबसे
अपने बेटा खातिर कुछ कहा दे। एक बात और बता दूं भैया, आप सबके बीच में ध्यान से हमारे को बात सुनना जा भैया। एक माँ अपने बेटे के लिए आप सबके बीच में अपना आचरण फैला के आशीर्वाद के रूप में वोट मांगी है, और ये बेटे का वचन है। ये बेटा अपने भाइयों से, अपने गार्जियन से वादा करता है, सांसदीय फंड में जो भी पैसा आता है वो लीगल तरीके से, कोई कमीशनबाजी नहीं, वो सारा का सारा पैसा विकास में जाएगा। सांसदीय फंड में जितना पैसा आयु आप सबके बीच और आप सबके विकास में लगी, और सांसद को जो महीना मिलता है, सांसद को जो तनख्वाह मिलता है, उस पैसे का भी रोटी कम नहीं खाएगा। उस पैसे से हमारे गरीब बेटी और बहन की शादी होगी। किसी भाई ने कहा कि ये भैया तो गाड़ियां फूट गई, तो हमारा प्यारा भाई खेसारी लाल यादव, उसके पिताजी हम सबके बीच में आए हैं। हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए मैं चाहूंगा जैसा एक बार खड़ा होकर देख पाता हूँ, इंसान के रूप में हमारे लिए भगवान है, वही हमारे लिए। मैं चाहूंगा आप सबके बीच में हमारे नेता खड़ा हो जाए। आप सबके भोजपुरी इतना साथ देते हैं सबसे, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 35 के मौका पे हर साल आता है। हम सबको हमारी कला है जिसका नाम है आनंद मोहन पांडे जी, बाबा के लिए जोरदार तालियां। जोरदार लड़के पे माता पिता को भगवान और जनता का हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।